Hello everyone. In this video, we'll try to cover experiment number 11, which is create a basic form using different input controls. Create a basic form using different input controls. Now, we have seen across there are multiple forms like registration form, sign-in form. Every single time if you need to get some kind of data from user in HTML page, we need to use a form. So form consists of multiple input controls so that user can write their information and submit it to the backend. Now we'll create a basic form. It starts with a form tag and its respective closing form tag. Now our first tag is input tag. Now input tag is like if what you need to take as input, whether it is text or whether it is something email id or like that. So for that purpose we need to give type of the input. Okay, input टाइप इक्वल टू टेक्स्ट. एक बेसिक इंफॉर्मेशन हम लेते हैं, जैसे कहें किसी का फर्स्ट नेम. फर्स्ट नेम सबको ही होता ही है. हर एक फॉर्म में हम कोई भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म देखते हैं तो वहां पे फर्स्टली हमें जो पूछा जाता है वो होता है हमारा फर्स्ट नेम. सो इट इज डेफिनेटली इन द टेक्स्ट फॉर्म. देन we'll use its name for the input tag. अब ये हम क्यों यूज करते हैं, तो ये जब बैकएंड में डेटा जाता है तो उसकी वैल्यू जो हम रेफर करते हैं वो इस नेम से रेफर किया जाता है. उसको सिलेक्ट किया जाता है इस एफ नेम से. जो भी आप नेम में वैल्यू दोगे इससे, या तो ये एफ नेम रहेगा, या तो नेम प्रॉपर्टी से आप उसे एक्सेस कर सकते हो, या आईडी प्रॉपर्टी से आप उसे एक्सेस कर सकते हो. तो यू कैन सिमिलरली गिव id also. So I'm giving id as also f name. Now see what this does to our HTML page. Now this has shown us some kind of input, right? एक टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है जहाँ पे हम टाइप कर सकते, पर ये टेक्स्ट बॉक्स है किस लिए? हमने यहाँ पे तो एफ नेम दिया, पर यहाँ कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा हमें कि वो एफ नेम का टेक्स्ट बॉक्स है. ठीक, सो इसलिए हम यहाँ पे और एक चीज इंसर्ट करते हैं जिसे हम कहते हैं लेबल. लेबल क्यों यूज होता है? तो ये लेबल इसलिए यूज होता है ताकि जो आगे वाला टेक्स्ट बॉक्स है ये किस लिए यूज किया है ये यूजर को पता चले. नॉर्मली कैसे होता है, फर्स्ट नेम और उसके आगे फिर हमें टेक्स्ट बॉक्स दिखता है, तब हमें जाके पता चलता है कि उस टेक्स्ट बॉक्स में हमें लिखना क्या है. इसलिए लेबल फर्स्ट नेम और उसके आगे हमारा ये एक आ गया टेक्स्ट बॉक्स. आई हैवंट सेव्ड इट, सो सेव एंड एग्जीक्यूट. सी फर्स्ट नेम और उसके आगे है हमारा एक टेक्स्ट बॉक्स. नाउ you can follow the same procedure for last name also. But here you will see one problem. ये क्या हो रहा है, एक के बाद एक सब जितने भी आप लेबल्स इनपुट्स ऐड करते हो वो एक के बाद एक सीधा दिखेंगे. इसलिए हम यहाँ पे ब्रेक टैग यूज कर रहे हैं, लाइन ब्रेक, विच इज br टैग. एक बेसिक फॉर्म में हम क्या क्या लेते हैं यूजर से? फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, देन एक जनरली आजकल हम ईमेल आईडी पे ही ज्यादातर काम करते हैं तो आ जाता है हमारा ईमेल आईडी. अब जब हम ईमेल आईडी लेते हैं तो हमारा टेक्स्ट टाइप जो है वो बन जाता है ईमेल.
इसी तरह से अगर हम साइन ऑफ फॉर्म डिजाइन कर रहे तो हम प्रोबेबली एक पासवर्ड का भी फील्ड ले सकते हैं. सो एंड द फील्ड टाइप चेंज टू पासवर्ड. क्योंकि मैं कॉपी पेस्ट करके जा रही हूँ, मतलब मेरा एक के बाद एक ये फील्ड्स बन रहे हैं. अब ये देखिए, मैंने ये और ये नॉर्मली फील्ड्स जो है दिखने में सेम दिख रहे हैं, पर इसका टाइप जो है वो अलग है. इसका टाइप मैंने लिखते वक्त क्या दिखा था? पासवर्ड दिखाया है. तो अब अगर यहाँ पे मैं कुछ टाइप करती हूँ तो वो क्या हो रहा है? जैसे नॉर्मली हमारा डॉटेड फॉर्मेट में आता है वैसे पासवर्ड दिखाई देगा. और ईमेल आईडी में सॉरी, फर्स्ट नेम लास्ट नेम मेल आईडी में मैं जो भी है वो टाइप कर सकती हूँ, बट पासवर्ड में वो हिडन कैरेक्टर्स रहेंगे. ये हो गए हमारे कुछ इनपुट फील्ड्स. इसके अलावा और इनपुट फील्ड्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास होता है एक रेडियो बटन. रेडियो बटन इज यूज्ड टू check or to select a single value out of multiple given values. For example, I can, if this is registration form, we can simply use it for gender purpose, for inputting users gender. वो यूजर एक ही सिलेक्ट करने वाला है, एक यूजर. तो बस यहाँ पे चेंज क्या होगा? टाइप इज इक्वल टू रेडियो. अब यहाँ पे मैंने नेम चेंज कर दिया, फीमेल, एंड देन आईडी ऑल्सो फीमेल. अब जब भी हम रेडियो बटन यूज करते हैं तो आपको एक बात याद रखनी है. पहले बटन आएगा और उसके बाद आता है उसका लेबल. पहले हमने यहाँ पे क्या किया है? पहले लेबल आया फर्स्ट नेम और उसके बाद उसका बॉक्स आया. यहाँ पे पहले बटन जो है हमारा रेडियो बटन और उसके बाद उसका रिस्पेक्टिव लेबल. जेंडर फीमेल. ये अगर आपको नेक्स्ट लाइन पे चाहिए तो यहाँ पे भी आप BR दे सकते हो. ये हो गया हमारा एक जेंडर. दिस इज सेकंड वन, one female, then is a male and other. अब इन तीनों में से एट अ टाइम ये क्या हो रहा है? तीनों के तीनों सिलेक्ट कर पा रहे हैं, राइट? ये तीनों सिलेक्ट नहीं होने चाहिए थे. ये तीनों में से क्या होना चाहिए था? एट अ टाइम एक ही सिलेक्ट होना था, पर हमारे तीनों के तीनों सिलेक्ट हो रहे हैं. तो इसमें हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा. और चेंज कहाँ पे होगा हमारा? तो जो हमने नेम लिखा है, राइट? नेम लिखा है हमने, फीमेल मेल, राइट? वो हमारा चेंज हो जाएगा टू सिंगल आइटम. जेंडर. फिर इसमें कितने भी रेडियो बटन्स आप डालो, ठीक है? नेम इज चेंज टू जेंडर. नाउ एज यू कैन सी, वो चेंज करने की वजह से क्या हुआ? हमारा एट अ टाइम एक ही रेडियो बटन सिलेक्ट हो सकता है. मल्टीपल रेडियो बटन्स अब सिलेक्ट नहीं होंगे. तो उसके लिए करना क्या था आपको? जो नेम लिखा है